हर तारीख का एक इतिहास है। बीते दिनों के पन्ने अपने भीतर हजारों कहानियां समेटे होते हैं। उन्हें जब आज की कसौटी पर परखा जाता है तो उसमें से उस कहानी के कई हिस्से, कई रंग निकलकर सामने आते हैं। ऐसी ही एक कहानी आज यानी कि 5 जून की भी है। वैसे तो इस दिन दुनिया में कई बड़ी घटनाएं घटी हैं, लेकिन ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन साल 1972 में पैदा हुए थे योगी आदित्यनाथ। वही योगी आदित्यनाथ जो मौजूदा वक्त में देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम हैं। आज योगी आदित्यनाथ अपना 49वां जन्मदिवस मना रहे हैं, लेकिन जिंदगी के 48 बसंत जी चुके योगी के इस सफर के कई किस्से आज भी चर्चा में रहते हैं। योगी की शख्सियत पर बारीकी से नजर डालें तो योगी कई रंग में नजर आते हैं। कभी एक सन्यासी के रूप में तो कभी एक छात्र नेता के रूप में, कभी गांधीगिरी करते योगी तो कभी अपने तल्ख तेवर वाले योगी, कभी इमोशनल होते योगी तो कभी सियासत में बड़ा उलटफेर कर राजनीतिक पंडितों को हैरान करने वाले योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज से 49 साल पहले उत्तराखंड में जन्म हुआ था। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट के 7 बच्चों में 3 बड़ी बहनों व 1 बड़े भाई के बाद योगी आदित्यनाथ 5वीं संतान हैं। योगी के 2 छोटे भाई और भी हैं। प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में करने के बाद अजय सिंह बिष्ट ने 1987 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने ऋषिकेश में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। फिर जब वो डिग्री कॉलेज में आए तो यहाँ आकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। इस बीच अयोध्या आंदोलन शुरू हो गया था तो वह इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। उत्तराखंड क्षेत्र के श्रीनगर स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से अजय सिंह बिष्ट ने गणित में बीएससी पूरा किया। पढ़ाई के प्रति बेहद लग्नशील अजय सिंह बिष्ट ने गणित में एमएससी की पढ़ाई की है। इस दौरान जब गुरु गोरखनाथ पर शोध करने के लिए वह गोरखधाम आए तो यहाँ अपने रिश्तेदार और सांसद महंत अवैधनाथ के संरक्षण में रहने लगे। इस दौरान उनका घर परिवार से वैराग्य हो गया। इसके बाद महंत अवैधनाथ से शिक्षा लेकर पूरी तरह से सांसारिक जीवन से मोह खत्म कर योगी गोरखधाम पीठ से जुड़ गए। इस बीच राजनीतिक गतिविधियों में वह लगातार हिस्सा लेते रहे। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में महंत अवैधनाथ के दिशा निर्देशों में काम करते हुए 1998 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े। जब वो लोकसभा का यह चुनाव जीते तो उस समय उनकी उम्र केवल 26 साल की थी। यह चुनाव उन्होंने महंत अवैधनाथ के सीट छोड़ने के कारण लड़ा था। वह 12वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद थे। इसके बाद इसी सीट से 1999 में वह गोरखपुर से फिर से सांसद चुने गए। इसी बीच पूर्वांचल में सांप्रदायिक टकराव और वर्ग विशेष की बढ़ती हिंसात्मक घटनाओं को देखकर सांसद आदित्यनाथ ने अप्रैल 2002 में हिंदू युवा वाहिनी बनाई। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान ही उन्होंने 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए जमकर खून पसीना बहाया और खुद भी तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव जीता। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान ही 7 सितंबर 2008 को सांसद योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हिंसक हमला हुआ था, जिसमें वह बाल बाल बचे। 2009 में वह एक बार फिर 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2014 में 5वीं बार उन्होंने 2 लाख से ज्यादा वोटों से लोकसभा का चुनाव जीता। 12 सितंबर 2014 को गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के निधन के बाद इन्हें यहाँ का महंत बनाया गया। 2 दिन बाद इन्हें नाथ पंथ के पारंपरिक अनुष्ठान के अनुसार मंदिर का पीठाधीश्वर बनाया गया। फिर जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिली, तब 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में थे और इस दौरान उन्होंने अंधाधुंध चुनावी सभाएं की। भाजपा को पूरे प्रदेश में अकेले 312 सीटें मिली। इसके बाद 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। जनतंत्र टीवी योगी आदित्यनाथ को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है और कामना करता है कि वह स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और दीर्घायु हों। जनतंत्र टीवी के लिए सुधांशु चौरसिया की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.